मापते हैं। ये है अपना वर्नियर, देख सकते हैं, इसको वर्नियर बोलते हैं। ये देखिए, इसमें मेन जो है 2 पॉइंट है, मेन तो 3 है लेकिन मुख्य आपको 2 पॉइंट के बारे में बता रहे हैं। ये देखिए, जो ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, इससे हम लोग हमेशा ना आईडी मापते हैं। आईडी बोले तो इंटरनल डायामीटर, मतलब आंतरिक भाग। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग वीडियो है वो सारे ब्लॉग से हट करके है। मैं हट करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज का जो ब्लॉग वीडियो है वो मेरे वर्क लाइन से रिलेटेड जनरल आइटम के बारे में है। तो जान लीजिए वो जनरल आइटम क्या है। तो वो है अपना नट बोल्ट। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नट बोल्ट होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उसको कैसे पहचान करेंगे, उसका आईडी कैसे मापते हैं, ओडी कैसे मापते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड है जो मैं आपको आज के इस ब्लॉग वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। ये आज का ये ब्लॉग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है स्केल, जो आप लोग देखे होंगे और जानते भी होंगे, किसी को स्केल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे चीज़ लिखे हुए हैं जो बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगा। देख सकते हैं, अगर मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ तो बहुत सारा लिखा है, ठीक है ना, और इधर भी लिखा है, देख सकते हैं। ये सब चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगा लेकिन पता होगा कि इसको स्केल बोलते हैं। तो चलिए, हाँ, इसी को स्केल बोलते हैं। और एक चीज़ और आपको दिखा रहा हूँ जिससे हम लोग मापते हैं। ये है अपना वर्नियर, देख सकते हैं, इसको वर्नियर बोलते हैं। ये देखिए, इसमें मेन जो है 2 पॉइंट है, मेन तो 3 है लेकिन मुख्य आपको 2 पॉइंट के बारे में बता रहे हैं। ये देखिए, जो ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, इससे हम लोग हमेशा ना आईडी मापते हैं। आईडी बोले तो इंटरनल डायामीटर, मतलब आंतरिक भाग। ये देखिए, ये ऊपर वाला जो है इससे हम लोग आउटर डायामीटर मापते हैं, बोले तो बाहरी भाग। और ये देखिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं पूरे नट बोल्ट को मैं लेकर के बैठ गया हूँ। तो मैं एक एक करके सबके बारे में बताने जा रहा हूँ कि कौन क्या है, किसको बोलते हैं, कैसे पहचान करते हैं, कैसे मापेंगे। ये देख लीजिए, सबसे पहले है आपका ये है कॉपर बोल्ट। इसको देखकर तो पहचान जाइएगा, लेकिन मेन इसको मापना है। तो मापते कैसे हैं, देखिए। मापने के लिए ये देखिए, इसको आपको मैं बताया था आउटर डाया मापते हैं, यानी किसी भी चीज़ का बाहरी भाग। तो ये इसका बाहरी भाग क्या हो जाएगा, ये बोल्ट का जो ये है ना, ये बाहरी भाग है, इसको हमेशा मापते हैं। देखिए, जैसे आप लोग देख सकते होंगे, उतना साफ तो नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन कोशिश करूँगा कि साफ दिखाई दे। ये जो जीरो आपको दिख रहा है ना, उसके जितना मतलब जितने पॉइंट के सामने रहता है, जितना 10 20 जो भी हो, वही उसका ये होता है। तो इसका जो है ना, देखिए बता रहा हूँ, इसका आपका 10 है, यानी कि ये 10 का बोल्ट है। और 10 बाई कितने का है, उसको नापने के लिए इसका लंबाई नापते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम नट को निकाल दे रहे हैं। देखिए, अब इसका लंबाई हम कैसे नापेंगे। इसका लंबाई हमेशा जो है इन डाया वाले पॉइंट से ही नापते हैं। आउट डाया वाले पॉइंट से आप नहीं नाप पाइएगा, सटीक आप नहीं निकाल पाइएगा, इधर उधर निकालते हैं। लेकिन आप जो इन डाया वाले पॉइंट से निकालिएगा तो पूरा सटीक निकलेगा। देखिए, आपको एक पॉइंट पे लेना है, ये जो ये मुंडी का जो ये है ना, ये सटा हुआ पॉइंट पे। जैसे देखिए, ये देखिए, मैं ले लिया एक ठो यहाँ और एक ठो को यहाँ। ये देख लीजिए, आपका 50 के सामने है, जो जीरो वाला जो पॉइंट है वो 50 के सामने है। तो ये आपका जो बोल्ट है वो 10 बाई 50 का है। 10 बाई 50 का कैसे है, ये देखिए, आपका जो ये थिकनेस जो है, ये बोल्ट का जो थिकनेस है, ये है आपका 10 mm, यानी 10 mm इसका ये थिकनेस है। और इसका जो लंबाई है वो है आपका 50 mm। अब देखिए, इसको स्केल से भी नाप सकते हैं और वर्नियर से भी नाप सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्केल ना हो तो मैं वर्नियर से नाप के दिखा रहा था। अब देखिए, हम आपको स्केल से नाप के दिखा रहे हैं, देख सकते हैं, एक मिनट। ये देखिए, दिख रहा होगा कि नहीं, आपको दिख रहा होगा, दिखना चाहिए। देखिए, 5 के सामने है, ठीक है ना, ये 5 के सामने है यानी 50। तो ये है अपना 10 बाई 50 का कॉपर बोल्ट। अब नट बोल्ट में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि हमेशा बोल्ट को ही
आउटर डाया वाले पॉइंट से मापते हैं और नट को आईडी बोले तो इंटर डायामीटर वाले पॉइंट से मापते हैं, क्योंकि बोल्ट का बाहरी भाग पे देखिए जो लाइनिंग आपको दिख रहा है ना, इसको चूड़िया बोलते हैं। ये बोल्ट के बाहर रहता है, इसलिए आपको वर्नियर के आउटर डायामीटर साइड से नापते हैं और ये नट के हमेशा अंदर रहता है। आप कभी देखे होंगे, गौर कीजिएगा उस चीज़ को, नट के हमेशा अंदर रहता है लाइनिंग, कोई भी नट रहे, देखिए दिख रहा हो कुछ। तो इसीलिए ना नट को ना आईडी वाले पॉइंट से मापते हैं और बोल्ट को ओडी वाले पॉइंट से मापते हैं, ठीक है। तो ये आपका 10/50 का बोल्ट हो गया। इसको पहचान करने के लिए बता दिए, एक कॉपर की तरह है, देख सकते हैं जो नॉर्मल कॉपर रहता है, तो ये कॉपर बोल्ट है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये आपका है एंकर बोल्ट। ये घर में भी कहीं कहीं यूज होता है, कहीं कहीं नहीं यूज होता है, ठीक है ना। ये है आपका एंकर बोल्ट। इसको भी सेम वैसा ही मापते हैं। मापने के लिए बस एक ही स्टेप है, आपको बोल्ट का ओडी मापना है और नट का आईडी, और लंबाई मापने के लिए आपके पास स्केल है तो स्केल का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप वर्नियर से भी नाप सकते हैं। देखिए अब मैं आपको स्केल से नाप के दिखा रहा हूँ। ये जो आपका है ये 5, ये आपका 5 इंच का बोले तो 1 इंची बराबर है 25 mm होता है, तो उस 25, हाँ, एक इंची बराबर 25 mm होता है। उस हिसाब से आपका 150 का इसका जो बोल्ट का जो लंबाई है वो 150 है, और इसका मोटाई कितना है वो भी नाप लेते हैं ज़रा। मोटाई अगर इसका हम बात करेंगे तो 15 है, यानी 15/150 का कौन सा बोल्ट है, तो एंकर बोल्ट है, ठीक है। अब देख लीजिए, ये है आपका एलंकी बोल्ट। एलंकी बोल्ट में नट का यूज नहीं होता है, ओनली फॉर बोल्ट कहीं भी यूज होता है, तो बोल्ट कहीं एलंकी बोल्ट को। ये देखिए इसका पाना आता है, पाना बोले तो रिंच बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जितना का ये जो आपका बोल्ट है उतना का उतने mm का रिंच लगता है, जैसे कि आपको बता रहा हूँ। इसका ये आपका है 6/650 का है। तो अगर इसमें हम अगर एलंकी बोल्ट की बात करें तो 4 से 6 के बीच में कोई भी लगेगा, ठीक है ना। सटीक बोलें तो शायद 4 का लगेगा, अगर देखा जाए तो 4 का, ठीक है ना। उसी की तरह ये भी है, ये भी एलंकी बोल्ट है, सेम जैसे इसके बारे में बताया वो भी यही चीज़ है। अब लेकिन देखिए, अब यहाँ पे मैटर आता है फुल थ्रेड क्या होता है और हाफ थ्रेड क्या होता है। तो देखिए दोनों बोल्ट को देखिएगा तो सेम ही है, बस थिकनेस का अंतर है, लंबाई का अंतर। लेकिन मैं आपको थिकनेस और लंबाई के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं अभी आपको बता रहा हूँ थ्रेड के बारे में, फुल थ्रेड और हाफ थ्रेड। देखिए फुल थ्रेड का मतलब है बोल्ट के ऊपर ये जो चूड़िया है पूरा एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक पूरा रहता है, और हाफ थ्रेड का मतलब है कि एक पॉइंट से लेकर के बीच में कहीं उसका कनेक्टेड जो है छूट जाता है, और फिर आधा से क्या है जो चूड़ी पूरा रहता है। मतलब कि हाफ थ्रेड करने का मतलब ये जो बोल्ट का जो ऊपरी भाग है उसमें आधा हिस्सा में क्या है कि चूड़ी रहेगा और आधा हिस्सा में नहीं रहेगा, तो इसको हाफ थ्रेड बोलते हैं। तो हाफ और फुल थ्रेड को मापने का एक ही उपाय है, हाफ थ्रेड रहेगा तो उस पर बोल्ट के जो ऊपर आधा चूड़ी रहेगा, और फुल थ्रेड में ऊपर से लेके नीचे तक रहता है चूड़ी। तो ये हो गया आपका हाफ और फुल थ्रेड को कैसे पहचानेंगे। अब देखिए ये है आपका एसएस का बोल्ट। एसएस का बोल्ट पहचानने के लिए देखिए इस पर नंबर भी कुछ लिखा रहता है, ठीक है ना। जैसे इस पर नंबर जो लिखा है आपका A270 लिखा है, A217 बोले तो। एसएस का पहचान करने के लिए देखिए आपको ये ऐसा कलर में दिखेगा, वो एसएस का बोल्ट आता है। एसएस का जो उजला और चिकना रहता है ज़्यादा, ये आपका एसएस का हो गया। और लंबाई बोले और थिकनेस जो भी है सब का सेम ही माप आता है, मैं आपको 1-2 में माप करके बता दूँगा। ये देखिए ये है एमएस का बोल्ट, एमएस का है, ठीक है ना। साइज बोलेगा तो मैं आपको साइज भी माप के बता दूंगा, जैसे देख लीजिए ये आपका है ये 16 बाई, देखिए इसको मैं मापा हूँ 16 बाई कितना का वो बता दे रहा हूँ आपको, ये 16/50 का है, ठीक है ना। मैं इसको माप लिया हूँ। लेकिन देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है, एमएस और एसएस में बहुत लोगों को पहचान नहीं हो पाता है, तो उसको मैं बता रहा हूँ। देखिए एमएस का जो रहेगा ना वो आपको, आप एमएस को देखिए आप शुरू से ही देखते आ रहे हैं। आपको जैसे एग्जांपल पर बता रहा हूँ, इसका देखिए घर का जो चापाकल होता है उसमें यूज होता है,
नॉर्मल अगर बोल दें तो कहीं अगर सिट्टा उट्टा देना रहता है तो उसमें भी दीवार में छेद करके इसको ही प्रयोग करते हैं। एमएस का तो आप शुरू से बचपन से ही देखते आ रहे हो, तो एमएस को पहचान लीजिएगा। लेकिन एमएस और एसएस को पहचानना हो तो एसएस का जो बोल्ट रहता है वो पूरा चिकना रहता है और पूरा साफ दिखता है। एमएस का जो रहेगा आपको थोड़ा इसमें गंदा भी दिखेगा और ये थोड़ा रुखड़ा रुखड़ा टाइप का रहता है। तो एमएस और एसएस पहचानने का बस यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एचटी बोल्ट। देखिए ये है एचटी बोल्ट। एचटी बोल्ट हमेशा काला रहता है, एचटी बोल्ट काला रहता है और ये आपका एलंकी बोल्ट काला रहता है। लेकिन एचटी और एलंकी को कैसे पहचानेंगे, तो एलंकी में देखिए यहाँ जो हेड है इस पर ना वो एलंकी के मतलब चाबी को बोल सकते हैं, उसको लगाने का जगह रहता है। और एलंकी बोल्ट में नट का प्रयोग नहीं भी किया जाता है। कहीं भी आप अगर यूज़ करते हैं इसका तो उसमें नट को नहीं लगाते, बस कसते हैं स्क्रू की तरह। तो ये है आपका एलंकी बोल्ट का पहचान। लेकिन एचटी बोल्ट का पहचान है वो पूरा काला रहेगा और चिकना रहेगा, जस्ट एसएस की तरह। लेकिन देखिए एसएस यहाँ पे उजला रहता है और आपका एचटी है जो काला दिखेगा, ठीक है ना, बस अंतर इतना ही है। लेकिन देखिए एचटी में भी फुल थ्रेड और हाफ थ्रेड क्या है, देखिए जैसे ये आपका फुल थ्रेड हो गया, इसका जो बोल्ट का है ऊपर ऊपरी भाग पे पूरा पे चूड़ी है, तो ये आपका फुल थ्रेड का हो गया। और ये देखिए ये दोनों एचटी का है, लेकिन ये हाफ थ्रेड का है और ये फुल थ्रेड का, क्योंकि इसके आधे भाग पे चूड़ी का निशान है और आधे भाग पे नहीं है। तो ये आपका फुल थ्रेड और हाफ थ्रेड में अंतर हो गया। तो आज का ब्लॉग वीडियो यहीं तक। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कौन कौन सा नट और बोल्ट के बारे में जानकारी था और कौन कौन सा नट बोल्ट के बारे में इस वीडियो से आपको जानकारी मिला है। और अगर आपको और भी कुछ जानना हो जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया हूँ तो भी कमेंट में बताइएगा, मैं उससे भी रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। इसमें खैर 2-3 और छूट रहे, जैसे कि आपका डमी बार बोल्ट हो गया और आपका फाउंडेशन बोल्ट हो गया। तो ये सब का जो प्रयोग है वो प्लांट साइड में ही करते हैं, नॉर्मली घर में नहीं करते, इसलिए उसको नहीं लिया हूँ क्योंकि उसका साइज वाइज सब बड़ा रहता है। लेकिन अगर आपको उसके बारे में जानना हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा वो कैसा रहता है और कैसे उसको मापते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।